हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा हम बात कर रहे थे फंक्शंस की, और बेटा फंक्शन पे हमने ठीक है ना बात की थी किसी फंक्शन का डोमेन कैसे निकाला जाए, ठीक है ना। और लास्ट लेक्चर में हमने अपने जो 6 फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं, नेमली साइन, कॉस, टैन, कॉस सेक और कॉसेक, हमने उनका डोमेन और रेंज देखा था, ठीक है। देख बेटा, आपने कहा 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं और बेटे 6 उनकी इन्वर्सेस होती हैं। वैसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एक पूरा चैप्टर है बेटा, वो फंक्शन के बाद में आएगा, लेकिन हमें उसको थोड़ा सा यहाँ बेटे इंट्रोड्यूस करना होगा, ठीक है ना। यानी हम केवल देखो, आपको हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं पढ़ा रहे हैं बेटा, कुछ छोटी छोटी बातें हैं, वरना बहुत सवाल हमें छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो आप देख सकते, राइट डाउन नोट। देख बेटा, केवल आपको मैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे पहला, अगर एफ एक्स हमारा, हम बेटे आपसे कहें दिस इज साइन इन्वर्स एक्स हो, ठीक है ना। देखो, अब ये साइन इन्वर्स एक्स एक एंगल है, ठीक है ना, और x एक नंबर है। देखो, अगर हम एफ एक्स इज इक्वल टू बेटा बात करें साइन x की, ठीक है ना, तो यहाँ पर x एक एंगल होता है, यानी x बिलोंग्स टू, आपने कहा था माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और साइन x एक नंबर होता है, और आपने कहा था ये लाई करता है -1 to 1। यानी बेटे, अगर हम एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स की बात करें तो x एक एंगल है और साइन x एक नंबर है। अगर हम साइन इन्वर्स s की बात करें तो बेटे यहाँ पे x एक नंबर है जो लाई करता है -1 और 1 के बीच, और साइन इन्वर्स x बेटा एक एंगल है जो लाई करता है -π/2 और π/2 के बीच, ठीक है ना। यानी आपने क्या कहा कि अगर हम एफ एक्स इक्वल टू साइन इन्वर्स एस की बात करें तो इसका डोमेन है -1 to 1 और रेंज है -π/2 से π/2, ठीक है बेटा। केवल बेटा मैं इतने समझाऊंगा, ठीक है ना। यानी केवल सिंपल भाषा में कि किसी साइन यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं उनका डोमेन और रेंज, यानी साइन इन्वर्स एक्स डिफाइंड होगा अगर x लाई करेगा -1 और 1 के बीच, और ये बेटा इसका रेंज होगा -π/2 से π/2 के बीच, ठीक है ना। ओके, अब देखो हम बेटे कहें, ध्यान दीजिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन of the function f of x is equal to बेटा साइन इनवर्स 5x। इस फंक्शन का हमें डोमेन निकालना है। तो डोमेन का मतलब x की वैल्यू बेटा जिसके लिए फंक्शन क्या हो, डिफाइंड हो, x की वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो। तो अब बेटा आपको पता है, अगर हम एफ एक्स लिखें दैट इज साइन इनवर्स ऑफ 5x, तो इसको डिफाइन होने के लिए -1 लेस और इक्वल टू 5x लेस और इक्वल टू 1, समझ गए। यानी देखिए, साइन इनवर्स ये 5x है, यानी अगर इसको देखा जाए तो साइन इनवर्स x लिख लो, तो डिफाइन होने के लिए बेटा x लाई करेगा -1 और 1 के बीच। इसका मतलब बेटे आप 5 से डिवाइड कर दो, 1/5 इज लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू 5। यानी इस फंक्शन का डोमेन हो गया x बिलोंग्स टू -1/5 to 1/5, ठीक है बेटा। तो अगर हमें साइन इनवर्स s की बात करनी है तो बेटे ये डिफाइन होगा जब x लाई करता है -1 और 1 के बीच, ठीक है ना।
आई बात समझ में। तो बेटा साइन इनवर्स एक्स का डोमेन है, एक्स लाई करेगा -1 और 1 के बीच, यानी बेटा इस फंक्शन का डोमेन है -1 to 1 और बेटा इसका रेंज है क्लोज इंटरवल, हम आपसे कहें -π/2 to π/2। ठीक है, ये डोमेन हुआ साइन इनवर्स बेटा एक्स का। ठीक है ना। चलो अब देखिए, हम बेटे कहें आपसे सिमिलरली नोट करो आप, अब जैसे हम बेटे और भी क्वेश्चंस की बात कर सकते हैं। जैसे देखो, हम आपसे कहें बेटा क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन ऑफ fx इज इक्वल टू, हम बेटे कहें साइन इनवर्स आपसे कहा जाए mod x -5। ठीक है बेटा, साइन इनवर्स mod x -5, यानी इस फंक्शन को क्या लिखा जाएगा, आप इसको लिख सकते हो साइन इनवर्स और x। ठीक है बेटे, अब इस फंक्शन को अगर डिफाइन होना है तो -1 इज लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू 1, यानी बेटा आप क्या कहोगे, मॉड देखो -1 इज लेस आर इक्वल टू मॉड x -5 लेस आर इक्वल टू 1। समझ गए बेटा, मॉड x -5 लेस आर इक्वल टू 1। देखिए कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, अब बेटे क्या करें, हम इस सब मॉड के बारे में हम 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं इसको रिवाइज कर दूंगा। ठीक है, यहाँ आप देखो बेटा, हम क्या करें, +5 करें तो -1 +5 लेस आर इक्वल टू मॉड x -5 +5 इज लेस आर इक्वल टू 1 प्लस कितना बोलो बेटा, दैट इज़ 5, यानी यहाँ कितना हुआ 4 लेस आर इक्वल टू मॉड x लेस आर इक्वल टू 6। यानी अब हमें इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करना है कि अगर 4 लेस आर इक्वल टू मॉड x लेस आर इक्वल टू 4। ठीक है बेटा, इसका मतलब देखिए आप, देखो बेटे, दिस विल इम्प्लाइज 4 इज लेस आर इक्वल टू मॉड x एंड मॉड x इज लेस आर इक्वल टू 6, यानी बेटा मॉड x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 4 एंड मॉड x इज लेस आर इक्वल टू 6। अब आपने बेटे दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है मॉड पे, अगर याद हो तो। पहली बात, अगर मॉड x लेस आर इक्वल टू a हो तो आप क्या लिखते हो, -a इज लेस आर इक्वल टू मॉड x इज लेस आर इक्वल टू a। ठीक है ना, अगर मॉड x लेस आर इक्वल टू a है, यानी -a लेस आर इक्वल टू मॉड x लेस आर इक्वल टू a। और बेटा ध्यान देना, दूसरी प्रॉपर्टी थी कि अगर मॉड x ग्रेटर आर इक्वल टू a हो तो आपने कहा था x इज ग्रेटर आर इक्वल टू a और x इज लेस आर इक्वल टू -a। क्या कहा था बेटा, यहाँ -a होगा, यहाँ a होगा, a या तो इससे बड़ा है या बेटा इससे छोटा। समझ गए, यानी x बिलोंग्स टू -∞ टू -a यूनियन a टू इनफाइनाइट। अगर लेस आर इक्वल टू है तो यहाँ क्लोज आ जाएगा, आप समझ लेना आप। ठीक है ना, तो चलो इसको यहाँ देखो बेटा, अगर मॉड x 4 से बड़ा है, इसका मतलब x 4 से ग्रेटर इक्वल होगा या बेटा फिर -4 से छोटा होगा। और यहाँ बेटे क्या होगा, यहाँ होगा x लाई करेगा -6 और 6 के बीच। ठीक है ना, x लाई करेगा -6 और 6 के बीच। और यहाँ पे एंड है, तो एंड का मतलब हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए। ठीक है ना, एंड का मतलब बेटा हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए। ठीक है ना, वी नीड
इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू। अब कैसे निकालोगे आप, देखिए, देखो बेटा, इंटरसेक्शन निकालने के लिए आप क्या करिएगा, देखिए हमने आपसे कहा ये बेटा नंबर लाइन है, ठीक है ना। तो पहले क्या है, ये -4 है और यहाँ बेटा 4 है। पहली इनइक्वलिटी क्या है, 4 से बड़ा या बेटा -4 से छोटा, और दूसरा बेटा क्या है, ये 6 है और ये -6 है, यानी सेकंड है -6 और 6 के बीच, यानी आपसे कहा जाए यहाँ से यहाँ तक। अब दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, देखो, यानी -6 से लेकर -4 तक, फिर बेटा 4 से लेकर के 6 तक। समझ गए बात को। यानी अगर हमें इस फंक्शन का डोमेन निकालना था तो बेटा सारा एप्लीकेशन 11th का ही है, 12th का कोई यूज़ नहीं है। 12th का सिर्फ इतना यूज़ है कि डोमेन की डेफिनेशन क्या है, ठीक है ना। यानी अगर फंक्शन साइन इनवर्स बेटा x है तो ये डिफाइन होगा जब x लाई करेगा -1 और 1 के बीच, ठीक है ना, जब x लाई करेगा -1 और 1 के बीच। तो बेटे अब यहाँ पर इनका इंटरसेक्शन क्या आ गया, देखो आप, अब बेटे इनका इंटरसेक्शन आ गया, यानी डोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू, देखो बेटा इक्वलेस और इक्वल टू है तो क्या आएगा, क्लोज इंटर आ जाए, क्लोज इंटरवल आएगा। यानी अब आंसर हुआ डोमेन इज क्लोज इंटरवल -6 to -4 यूनियन, ठीक है ना, और ये 4 to 6, ये क्वेश्चन का बेटे आंसर हुआ। समझ गए, -6 से -4 यूनियन 4 to 6, क्लियर। तो अगर कहीं f(x) हमारा साइन इनवर्स ऑफ x मिले तो आप कहोगे इसको डिफाइन होने के लिए x हमारा लाई करेगा -1 और 1 के बीच, ठीक है बेटा। अच्छा चलो बेटे लगे हाथ, हम इसका ग्राफ भी देख लें। उसे देखो डिटेल में, इसको हम जो अगला चैप्टर का आपका आएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पे बेटे हम देखेंगे, ठीक है ना। तो चलो आगे हम देखें, ग्राफ यहाँ हम छोड़ता हूँ, जब बेटा हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो उसको यहाँ पे डिटेल में हम कर लेंगे। अभी जस्ट आपको मैं समझा रहा हूँ केवल डिफाइंड वैल्यू, यानी अगर साइन इनवर्स x की बात करनी है तो x हमारा कहाँ से कहाँ होना चाहिए, ठीक है। चलो अब देख बेटा, नाउ द सेकेंड फंक्शन आपसे कहें हम f(x) इज इक्वल टू, हम बेटे कहें cos इनवर्स x, और ये भी डिफाइन होगा जब x लाई करेगा -1 और 1 के बीच, और इसका बेटा रेंज होता है cos इनवर्स x लाई करता 0 और पाई के बीच, यानी ये इसका डोमेन हुआ और बेटा ये इसका रेंज हुआ। यानी डोमेन ऑफ द फंक्शन इज -1 to 1 और बेटा रेंज ऑफ द फंक्शन इज 0 to पाई। समझ गया। यानी बेटा cos इनवर्स x कभी नेगेटिव नहीं होता, ये हमेशा पॉजिटिव होता। अब क्यों होता है ये बात करेंगे हम ITF के चैप्टर में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है ना। बस यहाँ इतना देखना, अगर कहीं हमें cos इनवर्स x मिलेगा तो ये डिफाइन होगा कब, जब x लाई करेगा -1 और 1 के बीच, ठीक है बेटा। अब जैसे हम आपसे कहें फाइंड द बेटा डोमेन ऑफ द फंक्शन, हम आपसे कहें f(x) इज इक्वल टू, मान लो लिखो आप cos इनवर्स ऑफ बेटे x -2, ठीक है ना। इसका हमें डोमेन चाहिए। अब इसको लिखा जाएगा दिस इज इक्वल टू बेटा cos इनवर्स ऑफ x, यानी अब cos इनवर्स x को डिफाइन होने के लिए x लाई करेगा -1 और 1 के बीच, यानी -1
लेस आर इक्वल टू एक्स इज लेस आर इक्वल टू 1, दैट इज बेटे -1 इज लेस आर इक्वल टू एक्स माइनस 1, सॉरी x माइनस 2, ठीक है ना। ये है बेटा x माइनस 2, ठीक है ना, x माइनस 2 लेस आर इक्वल टू 1। अब बेटे क्या करें हम, +2 +2 +2 यानी -1 + 2 1 इज लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू 3। यानी अब इस फंक्शन का बेटा डोमेन हो गया क्लोज्ड इंटरवल 1 to 3। समझ गए बेटे। ये जो हमारी इनइक्वलिटी थी -1 लेस आर इक्वल टू एक्स माइनस 2 लेस आर इक्वल टू 1, हमने यहाँ +2 किया, यहाँ +2 किया, यहाँ +2 किया, तो x हमारा आ गया 1 से लेकर के 3 तक। देखो आप, यानी इस फंक्शन का डोमेन हो गया 1 to 3। समझो बेटे बात को, ठीक है ना। अब देखिए हम आपसे कहें राइट डाउन क्वेश्चन बेटा, ठीक है। यानी अगर कहीं कॉस इनवर्स x मिलता है, दे बेटा इसका कतई मतलब नहीं कॉस x की पावर -1, ये मतलब नहीं होगा यहाँ। समझ गए, ये एक नोटेशन है, इसको आप 1/cos x नहीं लिख सकते, ये कॉस इनवर्स x, ठीक है ना। ये सब बेटे लंबा काम है, हमें इनवर्स फंक्शन पढ़ाना होगा, फिर उसके बाद उसका समझ गए आप। खैर चलो, बस इतना देखना है कि अगर हमें कॉस इनवर्स x मिलेगा तो x लाई करेगा -1 और 1 के बीच, ठीक है बेटा। x लाइज बिटवीन -1 to 1, ठीक है। ओके चलो ध्यान दो बेटे, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बेटा, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। देखो बेटा डोमेन कहें या डोमेन ऑफ डेफिनेशन कहें एक ही बात है। फाइंड द बेटा डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) is equal to, this is cos inverse of 3x minus 5, ठीक है ना, 3x minus 5/8, ठीक है। देखो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये होगा cos इनवर्स x, ठीक है ना। और इसको डिफाइन होने के लिए -1 लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू 1, दैट इज बेटा -1 लेस आर इक्वल टू 3x minus 5/8 लेस आर इक्वल टू 1, ठीक है। अब क्या करो बेटा, आप 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो -8 लेस आर इक्वल टू 3x minus 5 लेस आर इक्वल टू 8, ठीक है बेटा, लेस आर इक्वल टू 8। अब इधर क्या होगा बोलो बेटे, दिस विल इम्प्लाइज, आपने क्या कहा, देखो यहाँ -5 है तो +5 और +5, तो -8 + 5 कितना होगा -3 लेस आर इक्वल टू कितना बेटा 3x लेस आर इक्वल टू कितना बेटा 8 + 5 यानी 13। समझ गए, हमने हर टर्म में बेटा -5 से क्या किया ऐड कर दिया। अब देखो 3 से डिवाइड कर दोगे तो -1 लेस आर इक्वल टू x लेस आर इक्वल टू 13/3, यानी आपसे कहा जाए दैट इज डोमेन ऑफ द फंक्शन इज -1 to 13/3, ठीक है ना, -1 to 13/3, ठीक है बेटा। तो ये हमने बेटा दो बातें की कि अगर हमारा f(x) साइन इनवर्स x है तो क्या होगा, और अगर f(x) हमारा कॉस इनवर्स x है तो बेटे क्या होगा, ठीक है ना। ओके चलो अब देखो बेटा, हम तीसरी बात करें, राइट डाउन। देखिए बेटा थर्ड फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू, यानी f(x) इज इक्वल टू tan
इनवर्स एक्स। ठीक है बेटा। अब tan इनवर्स एक्स डिफाइंड होता है फॉर ऑल एक्स, यानी माइनस इन्फिनिटी लेस दैन एक्स लेस दैन इन्फिनिटी, यानी बेटा डोमेन ऑफ द फंक्शन इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और इसका रेंज होता है -π/2 लेस दैन एक्स लेस दैन π/2, यानी बेटा इसका रेंज होगा ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2। ये नोट करते चलें, ठीक है ना। और ऐसे बेटा अगर हम चौथा फंक्शन देखें, आपसे कहें f(x) इज इक्वल टू बेटा cot इनवर्स x, तो अब इस फंक्शन को डिफाइन होना है, तो बेटा माइनस इन्फिनिटी वही काम, यानी ये डिफाइंड फॉर ऑल x होता है, तो डोमेन क्या हुआ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और बेटा 0 लेस दैन, देखो समझो बात को बेटा, 0 लेस दैन cot इनवर्स x लेस दैन पाई, यानी फंक्शन का रेंज होगा ओपन इंटरवल 0 टू पाई बेटा ओपन, ठीक है ना, 0 टू पाई और आपने कहा ओपन। ठीक है बेटे, यानी ये डोमेन हुआ tan इनवर्स x और cot इनवर्स x का। ठीक है ना, ये बेटा डोमेन हुआ tan इनवर्स x एंड cot इनवर्स x का। ठीक है, अब चलिए आपसे कहा जाए राइट डाउन। बेटे हम पांचवें फंक्शन की बात करें, f(x) इज इक्वल टू sec इनवर्स x। देखिए आपसे कहें बेटे हम पांचवी बात आपसे की जाए, आपसे कहा जाए बेटा f(x) इज इक्वल टू दिस इज sec इनवर्स x। ठीक है बेटा, अब देखिए अगर इसको डिफाइन होना है x को, सॉरी sec इनवर्स x को, तो इसका डोमेन है माइनस इन्फिनिटी से बेटा -1 और यूनियन 1 टू इनफाइनाइट, यानी जो रेंज था sec x का वो डोमेन है sec इनवर्स x का, और बेटा यहाँ पर इसका जो रेंज होगा वो क्लोज इंटरवल 0 टू पाई -π/2, क्योंकि sec π/2 डिफाइंड नहीं होता, तो बेटा sec इनवर्स π/2 sec इनवर्स x की रेंज में नहीं आएगा। अब आपसे कहा जाए बेटा अगर f(x) हमारा मान लो हम आपसे कहें बेटे cosec इनवर्स x है, तो अब इसको भी डिफाइन होना है, तो माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट, इसका डोमेन सेम है और इसका रेंज होगा बेटा क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2 माइनस सिंगलटन 0, यानी ये हमारे जो 6 फंडामेंटल, ठीक है बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, वो बेटा हमने इनका क्या निकाल लिया डोमेन। ठीक है, ओके, बस केवल इतना देखना है कौन सा फंक्शन कब बेटा डिफाइंड है। ठीक है, चलो अब जैसे एक छोटा सा सवाल राइट डाउन। ठीक बेटे, लिखिए, थोड़ा प्रैक्टिस करा देता हूँ मैं। देख बेटा मैं फिर कह रहा हूँ, ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है जिसमें 12 से 14 लेक्चर बनेंगे। ठीक है ना, आई बात समझ में। ये बस केवल ये है कि बेटा हमें किसी क्वेश्चन में कहीं पूछा जाएगा तो आप समझ लेना, बाकी ये डिटेल में हम इसको कहाँ पढ़ेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के चैप्टर में। चलो एक क्वेश्चन है, आपसे कहें हम बेटा फाइंड द डोमेन of the function f(x) is equal to
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, चलो बेटा, कॉस इनवर्स दैट इज 1 माइनस 2 मॉड एक्स अपॉन 3, 1 माइनस 2 मॉड एक्स अपॉन 3, अब प्लस बेटा चलो हम आपसे कहें दिस इज tan इनवर्स, ठीक है ना, 2x। देखिए पहली बात बेटा, ये D1 इसका डोमेन D1, इसका डोमेन D2, तो fx का डोमेन क्या होगा बोलो, D1 इंटरसेक्शन D2। तो बेटे पहली बात, tan इनवर्स 2x ये डिफाइंड होगा फॉर ऑल रियल्स, क्योंकि tan इनवर्स x का डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर्स। यानी अब हमें यहाँ काम करना होगा बेटा D1 के लिए, यानी कॉस इनवर्स 1 माइनस 2 मॉड एक्स अपॉन 3, अगर ये डिफाइन है तो -1 लेस और इक्वल टू 1 माइनस 2 मॉड एक्स अपॉन 3 लेस और इक्वल टू 1। समझ गए बेटा। और देखो D2 तो हमारा ऑल रियल्स है, क्योंकि बेटा tan इनवर्स डिफाइन होता है फॉर ऑल एक्स, तो tan इनवर्स 2x भी डिफाइंड होगा फॉर ऑल एक्स। अब बेटे हम क्या करें, हम -3 से मल्टीप्लाई करें, -3 लेस और इक्वल टू 1 माइनस 2 मॉड एक्स लेस और इक्वल टू 3। समझ गया, 3 पॉजिटिव है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बेटा इनइक्वलिटी चेंज नहीं हुई, ठीक है ना बेटा, इनइक्वलिटी चेंज नहीं हुई, ठीक है, ओके। अब क्या करें हम, देखिए अब बेटे ध्यान देना, यानी -3 लेस और इक्वल टू 1। अब देखिए ये +1 है तो आप -1 कर दो, तो -4 लेस और इक्वल टू, देखो 1 0 हो जाएगा, 2 मॉड x लेस और इक्वल टू 2। समझ गए बेटा, -4 लेस और इक्वल टू, ठीक है बेटा। अब क्या करें हम, समझो बात को, ये कितना आ जाएगा, 2 आ गया। अब बेटे हम इसको क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, समझ गए बात को, सॉरी 2 से डिवाइड कर दें। देखो बेटा यहाँ तक पहले क्लियर करो आप। देखो यहाँ क्या बेटा, पहला बात हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये 1 था तो यहाँ -1, यहाँ -1, यहाँ -1। अब अगर हम देखो बेटा, अब अगर हम इसको डिवाइड करें 2 से, देखो +2 से बेटा, तो कितना आएगा ये, -2 इज लेस और इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड एक्स लेस और इक्वल टू 1। हमने +2 से क्या किया, डिवाइड कर दिया, ठीक है बेटा। आई बात समझ में, हमने क्या किया, +2 से डिवाइड किया, ठीक है। अब बेटे अगर हम इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो इनइक्वलिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी, यानी -1 इज लेस और इक्वल टू मॉड एक्स इज लेस और इक्वल टू 2, ठीक है ना। देखो यहाँ क्या है, यहाँ देखो बेटा आपको पता है ना भाई 5 तो 2 से बड़ा होता है, लेकिन -5 छोटा होता है, ठीक है ना, -2 से। जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वलिटी क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी, ठीक है बेटा, इनइक्वलिटी क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी। अब देखिए ना, आप समझते चले बात को, यानी बेटे दिस विल इम्प्लाइज -1 इज लेस और इक्वल टू मॉड एक्स एंड मॉड एक्स इज लेस और इक्वल टू 2, यानी बेटी मॉड एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू -1 एंड मॉड एक्स इज लेस और इक्वल टू 2, ठीक है। इसका मतलब बेटा देखो आप, मॉड एक्स तो हमेशा पॉजिटिव होता है, पता नहीं आपको बेटा, मॉड एक्स का ग्राफ आपने कहा था कुछ ऐसा, ये पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स,
तो अगर ये देखिए 0 से बड़ा है तो बेटा -1 से बड़ा तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ से आपने क्या कहा, x बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, और यहाँ से -2 और 2 के बीच, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ गया, यानी बेटा -2 लेस और इक्वल टू x लेस, ये D1 आ गया। और D2 हमारा क्या था, D2 तो -∞ टू +∞ था। तो दोनों का बेटा इंटरसेक्शन अगर आप लिखोगे तो आप कहोगे इस फंक्शन का, दे बेटा अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन बेटा लिखें तो आप कहोगे इस फंक्शन का, देखो बेटा डोमेन क्या होगा, यानी डोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू -2 to 2। फाइनल आंसर है कि फंक्शन का डोमेन -2 से बेटे क्या है, 2 है। समझ गए बेटे बात को, ठीक है। तो बेटा कुछ केवल बेसिक था कि अगर हमें कहीं साइन इनवर्स एक्स मिले या कॉस इनवर्स एक्स मिले या tan इनवर्स एक्स मिले तो हमें बेटा क्या करना, ठीक है ना, यानी सबकी डिफाइंड कंडीशंस हमें याद होनी चाहिए, ठीक है ना, सभी की डिफाइंड कंडीशंस बेटा हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब बेटा हम एक और क्वेश्चन की आपसे बात करें, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन of the function f(x) is equal to बेटा √1/2 माइनस मॉड साइन एक्स। उसे बेटा एक बार मॉड में और पढ़ाऊंगा आपको, माइनस मॉड ऑफ साइन एक्स, ठीक है। अब बेटे आपने पढ़ा है कि अगर हमारा फंक्शन यानी f(x) √gx फॉर्म का हो तो इसको डिफाइन होने के लिए gx मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। यानी अगर इस f(x) को डिफाइन होना है तो आप क्या कहोगे, 1/2 माइनस मॉड साइन एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, दैट इज बेटा मॉड ऑफ साइन एक्स इज लेस और इक्वल टू 1/2। बेटे इसका मतलब -1/2 लेस और इक्वल टू साइन एक्स लेस और इक्वल टू 1/2। समझ गए ना भाई। आपके पास बेटे प्रॉपर्टी मैं फिर से लिख देता हूँ, क्या प्रॉपर्टी है वो बेटा, देखो आप बेटे प्रॉपर्टी है, देखिए अगर मॉड एक्स ए से छोटा है तो आप क्या लिखते हो, -a लेस और इक्वल टू एक्स लेस और इक्वल टू ए। बेटे यही प्रॉपर्टी यहाँ हम यूज़ कर, ठीक है। अगर मॉड एक्स ए से छोटा है तो एक्स लाई करता है -a और a के बीच, ठीक है। यानी अगर मॉड ऑफ साइन एक्स 1/2 से छोटा है तो -1/2, ठीक है ना, यानी x के रोल में साइन x है और एक रोल में हाफ है, यानी साइन x लाई करेगा बेटा -½ और हाफ के बीच, ठीक है। अब बेटे हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करें, यानी साइन x का पोर्शन जो बेटा -½ और हाफ के बीच में हो, ठीक है ना, साइन x का पोर्शन जो बेटा -½ और हाफ के बीच में है। देखो कैसे, इतना लिख लिया आपने। एक बार और देख लो बेटे, हमें इस फंक्शन का डोमेन निकालना था, बाकी सब कॉन्सेप्ट वही है। हमने यहाँ पे मॉड की प्रॉपर्टी देख ली और क्या आ गया, -½ लेस और इक्वल टू साइन एक्स लेस और इक्वल टू बेटा हाफ, ठीक है ना। यानी क्या करें, देखो सीधी सी बात है बेटे, आपसे कहा जाए ये एक्स एक्सिस हो गया और बेटा ये वाई एक्सिस हो गया, ये 0 है। यहाँ आपने कहा
बेटा π/2, ये हो गया पाई, ये हो गया 3π/2, यहाँ हो गया 2π। देखो बेटे इधर क्या है, इधर आ जाएगा -π/2, इधर होगा -π, और दे बेटा इधर हो गया -3π/2, और ये है बेटे -2π। और देखो यहाँ ये 1 है, और इधर कहीं बेटे हमने कहा -1 है। अब देखो, अब बेटे साइन x का ग्राफ तो हमने ये ड्रा कर दिया। ये सब बेटे 11th की मैथ्स है, नहीं पढ़ा होगा दिक्कत बेटे आएगी। चलो, और देखिए यहाँ हमने कहा ये -½ है, सॉरी +½ है, और ये बेटा -½ है, तो y = ½ ऐसा हो गया, और बेटा -½ का ग्राफ ये आ गया। अब देखिए अगर साइन x बेटा -½ और ½ के बीच में है, यानी ये ½ है और ये -½ है, तो बेटा साइन x का पोर्शन जो -½ और ½ के बीच है, बेटा आपने कहा एक पोर्शन ये है, फिर बेटा अगला पोर्शन ये है, फिर बेटा ये पोर्शन क्या है, इधर है, सॉरी बेटा यहीं तक आएगा, ये आगे नहीं जाएगा, ठीक है ना। ठीक है बेटे, यानी आपने कहा ये पोर्शन, देखिए यहाँ x कितना होगा, जब साइन x ½ होता है तो x होता है ये बेटा π/6 हो गया, और यहाँ बेटे क्या होगा, ये -π/6 हो गया। देखो ना, साइन का π/6 1/2, और साइन का -π/6 -1/2, यानी बेटे x बिलोंग करेगा, आपसे कहा जाए एक इंटरवल -π/6 से π/6। अगला बेटे फिर आएगा, ये कितना होगा, ये होगा 5π/6, और ये π + π/6 यानी ये कितना होगा, यहाँ बेटा ये कितना होगा 7π/6, यानी ये भी आएगा बेटे। तो इसको हम कह सकते हैं जनरल वैल्यू में nπ ऐड किया। nπ क्यों, कि मॉड साइन है, इसका पीरियड पाई होता है, आगे सब आप समझ जाओगे, ठीक है ना। और nπ + π/6। देखो बेटा n को 0 दोगे, पहला इंटरवल मिल गया, n को 1 दोगे तो पाई ये बेटे मिल जाएगा। देखो 1 दोगे पाई माइनस π/6 5π/6 और पाई प्लस ये मिल गया, यानी बेटे ये इंटरवल, यानी इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो आपने कहा nπ - π/6 से nπ + π/6 तक। और बेटे देख लो, जिसने 11th में मक्कारी कर दी होगी ना, उससे बेटा टाइम है, सब हम रिवाइज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप अभी भी चाहो तो बहुत बढ़िया गेन कर सकते हो, ठीक है ना। आप अभी भी चाहें तो कोई देर बेटा नहीं हुआ है, ठीक है ना। हम अक्टूबर लास्ट 15 नवंबर तो सिलेबस कर ले जाएंगे, फिर भी 2 महीने का टाइम होगा 11th रिवाइज करने का, ठीक है। तो आप इतना देखिए, ठीक है। ये बेटा केवल मैंने साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x वगैरह वगैरह केवल बेटा इंट्रोड्यूस किया है मैंने, ठीक है ना। यानी किसी क्वेश्चन में कहीं जरूरत पड़ती है तो हमें बार बार सवाल छोड़ना न पड़े, ठीक है। ओके, लिखो बेटे इतना आप।